नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है मंगलवार का दिन और आज दिन है रिव्यू ऑन रिक्वेस्ट का। तो इसी के तहत आज हम बात करेंगे एक सीरीज के बारे में। नाम है ला यूनिदाद। स्पेनिश में ये है और इसका मतलब होता है द यूनिट। ये अमेजॉन प्राइम वीडियोस पर उपलब्ध है और इंग्लिश हिंदी में आप इसको देख सकते हैं। इंग्लिश में सबटाइटल्स भी है। और इस सीरीज को देखने का, इसका रिव्यू करने का ये जो रिक्वेस्ट है, हालांकि काफ़ी दिनों से पेंडिंग था और ये रिक्वेस्ट हमारे पास भेजी थी दीपक बलूनी साहब ने। तो आज उन्हीं के रिक्वेस्ट पर ये रिव्यू आपके सामने हाजिर है। लेकिन दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट मेरी तरफ से कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से और कहानी है स्पेन की। स्पेन की पुलिस एक ऑपरेशन में एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को पकड़ती है और उसके बाद जिहादी टेररिस्ट एक अभियान छेड़ देते हैं स्पेन के खिलाफ और पुलिस बल उसको रोकने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों, इन सब के बीच हमको कुछ पुलिसकर्मियों की भी कहानी दिखती है, जो उनके इमोशन है या उनकी लाइफ में जो उथल पुथल है वो भी दिखती है। जैसे यहाँ एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की जो हेड हैं, जो चीफ हैं, वो है क्लारा और उनके एसोसिएट भी हैं, उनके हस्बैंड भी हैं मार्कोस और उनकी एक बेटी है नुआ। लेकिन इन लोगों की ज़िंदगी कभी स्ट्रेट लाइन पे नहीं चलती होती है। तो यहाँ इसी तरह की कहानी आप देखते हैं जिसमें एक आतंकी कुछ प्लान कर रहे हैं और पुलिस फोर्स उनको रोकने की कोशिश करती है। दोस्तों, इस सीरीज की जो कहानी है सिंपल है, वन लाइनर आप कह सकते हैं, लेकिन एक अच्छी कहानी है, अच्छे तरीके से हमारे सामने पेश की गई है। इस सीरीज की जो शुरुआत है वो ही काफ़ी अच्छी है और शुरू से ही ये सीरीज काफ़ी थ्रिलिंग हमको लगती है। शुरुआत में ही हम देखते हैं कि 3 देशों की पुलिस एक सिंक में, एक सिंक्रोनाइजेशन में काम करती है। स्पेन की, मोरक्को की और फ्रांस की पुलिस एक साथ ही अलग अलग जगहों पर एक ऑपरेशन को अंजाम देती है और ये देखना काफ़ी ही अच्छा था। उसके बाद कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है हम उसमें बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न देखते हैं, बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हमारे सामने आती हैं और इस सीरीज़ को देखने का जो हमारा इंटरेस्ट है वो बना रहता है। और दोस्तों देखिए, यहाँ पुलिस ऑपरेशन के बारे में या इन्वेस्टिगेशन के बारे में जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो काफ़ी ऑथेंटिक लगती हैं, काफ़ी अच्छे से हमको दिखाई गई हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ स्पेन की पुलिस के बारे में हम देखते हैं, उनके स्पेशलाइजेशन के बारे में देखते हैं और किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल वहाँ बहुत ज़्यादा होता है, ये भी हमको दिखता है। लेकिन कुछ जगहों पर कुछ चीज़ें थोड़ी अटपटी लगती हैं। जैसे जहाँ कहीं भी ऑपरेशन होता है वहाँ पता नहीं कैसे ढेर सारे कैमरे लगे होते हैं और एक वॉर रूम में बैठ करके वो लोग वहाँ की फुटेज लाइव देख रहे होते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी ऐसी है जो डाइजेस्ट नहीं होती है। तो दोस्तों, ये जो कहानी है ये पुलिस फोर्स की कहानी है और टेररिज्म की भी कहानी है, टेररिस्ट की भी कहानी है। तो पुलिस फोर्स के जो लोग हैं वो किस तरह से काम करते हैं, कितने टेंशन में उनका दिन गुजरता है, परिवार के लिए वो वक्त नहीं दे पाते हैं, खतरे का उनके ऊपर हमेशा साया मंडराता रहता है और इस सब के बीच उनकी जो अपनी निजी लाइफ है उसमें काफ़ी उथल पुथल रहती है। ये सब चीज़ें हम यहाँ देखते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि कैसे जिहादी टेररिस्ट दुनिया भर में अपने पांव जमा चुका है, किस तरह से उनकी फंडिंग होती है, किस तरह से वो प्लानिंग करते हैं और कैसे युवा लड़कों को बरगला करके जिहाद की राह पे धकेल दिया जाता है। तो दोस्तों, ये जो सीरीज़ है काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ है, काफ़ी एंगेजिंग है, काफ़ी थ्रिलिंग है, देख करके बहुत ही मज़ा आता है। और दोस्तों, यहाँ आपको इन सब के साथ जो कैरेक्टर्स का इनर सर्किल है, जो उनके इमोशन है, जो उनका द्वंद्व है, वो सब भी हमको दिखता है। लेकिन दोस्तों, इन सब चीज़ों के साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी सी कमज़ोर लगती हैं। जैसे बीच बीच में ये सीरीज़ काफ़ी सुस्त पड़ जाती है। जो कैरेक्टर्स हैं वो ढेर सारी बातचीत करते रहते हैं लेकिन कोई ऐसा एक्शन हमको नहीं दिखता है। इसके अलावा दोस्तों, ये सीरीज़ मैंने हिंदी में देखी और जो हिंदी अनुवाद है वो बेहद ही ख़राब है।
बहुत जगहों पर आपको तो हंसी आती है, जैसे हवाला कारोबार से जुड़े लोगों के लिए यहाँ कभी हवलदार शब्द का प्रयोग किया गया, कभी हवालादार का। अब आप सोच सकते हैं कि किस लेवल का ट्रांसलेशन यहाँ हमको दिखा है। अगर एक्टिंग के हिसाब से देखें तो जो कलाकार आपको दिखते हैं वो सब अच्छे हैं, तकनीकी तौर पे ये सीरीज अच्छी है, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, प्रोडक्शन डिज़ाइन इसका अच्छा है, म्यूजिक का डिपार्टमेंट ठीक है। तो इस सीरीज के 2 सीजन हैं और ये है 6-6 एपिसोड के। एपिसोड है 40-45 से 50 मिनट के आसपास। और यहाँ आपको एक्शन तो दिखता ही है, लेकिन यहाँ सेक्स न्यूडिटी जैसी भी चीज़ आपको दिखती है तो फैमिली और बच्चों के लिए तो ठीक नहीं है। और एक अच्छी सीरीज, एक थ्रिलिंग सीरीज आप इसको कह सकते हैं। जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से 3.5 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपने अगर ये सीरीज नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, और अगर देख रखी है तो मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। धन्यवाद।